इधर बोकारो में आज सूर्य के चारों ओर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। सूरज जब आज दोपहर को अपने पूरे रूप में दिखाई दे रहा था, उसी समय अचानक सूरज की चारों तरफ एक रिंगनुमा गोलाकार आकृति दिखाई दी और इसे देखते ही लोग इस तस्वीर को और इसके वीडियो के जरिए इस अद्भुत नजारे को कैमरे में कैद करने लगे। हालांकि कुछ देर बाद ये अपने आप खत्म भी हो गया, जिसे हम खगोलीय घटना भी मान सकते हैं। तो क्यों होती है घटना? सूर्य के चारों ओर बनता है रेनबो और रिंग ऑफ सन। ये चमत्कार नहीं बल्कि खगोलीय घटना है। वातावरण में मौजूद हेक्सागोनल क्रिस्टल्स हैं और बारिश के मौसम में ये आइस क्रिस्टल्स बनते हैं। सूर्य की किरण पड़ने से ये विकिरण में तब्दील होता है और हम आपको बता रहे हैं कि इंद्रधनुष से सूर्यदेव अगर घिरे तो इसे क्या माना जाए। ये खगोलीय घटना के तौर पर आप इसे मान सकते हैं और क्या होता है इसके पीछे, क्या क्या कारण हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। एक एक इसके बिंदुवार तरीके से इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरीके से यह विकिरण होता है सूर्य की किरण से, और उसके बाद हवा में नमी से ये किरणें बनती हैं, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, और ये सब कुछ वातावरण पर ही निर्भर करता है, मौसम पर ही निर्भर करता है। सूर्य के चारों तरफ एक रिंग दिखता है और धरती से 5 से 6 किलोमीटर ही ये रिंग बनता है। हालांकि देखने में ये लगता है कि वो सूर्य के करीब है। 21वीं सदी में देश दुनिया में महिलाएं तरक्की का परचम लहराते हुए चांद की दूरी तय करने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने का काम कर रही हैं और लोग भी बदलाव और आधुनिकता के दौर में और बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन 21वीं सदी में ही गुमला में एक ऐसा मामला सामने आया जो यहां के कुछ लोगों की सोच पर सवाल खड़े कर रहा है। ट्रैक्टर पर सवार इस बेटी को देखिए। ये गुमला के सिसई प्रखंड के शिवनाथपुर पंचायत के डहूटोली गांव की मंजू हैं। मंजू किसी से कम नहीं है, न ताकत में, न मेहनत करने में और न ही अपने घर वालों का मजबूत कंधा बनने में। ये खेत में ट्रैक्टर से जुताई करती हैं, हाथों में कुदाल लेकर पिता की मदद करती हैं, लेकिन ये यहाँ के समाज के ठेकेदारों को मंजूर नहीं। और यही वजह है कि ट्रैक्टर चलाने से नाराज पंचायत ने मंजू को माफी मांगने को कहा। लेकिन खुद को आत्मनिर्भर बनाने का जुनून लिए मंजू कहां इन समाज के ठेकेदारों के आगे झुकने वाली थी। ग्रामीण वालों का कहना है कि लड़कियां हल नहीं जोतेगी, पहले से चला हुआ नहीं है। गांव वालों का कहना यही है, चला हुआ नहीं है। तो मेरा कहना है कि पहले से कौन सा चीज चला हुआ है। गांव वाला क्या कहे? हल नहीं जोतोगी। क्यों नहीं जोतोगी? तो तुम लड़की हो। अगर लड़कियां सब कुछ करने लगेगी तो लड़का का क्या काम है। 21वीं सदी में भी अंधविश्वास के दौर में जी रहे डहूटोली गांव के लोगों का मानना है कि सदियों से चली आ रही परंपरा के तहत महिलाओं को घर के छप्पर छाड़ने और खेतों में हल चलाने की मनाही है और मंजू ने ऐसा करके गांव में महामारी और अकाल को दावत दिया है। लेकिन अंधविश्वास के इस दौर से निकलने की ठान कर मंजू ने जब पंचायत के फरमान के आगे झुकने से मना किया तो समाज के ठेकेदारों ने मंजू को गांव से बहिष्कार करने की चेतावनी तक दे डाली। बैठक में आने के बाद में उन्होंने कहा कि हल तुम क्यों चलाएगी। तो हम बोले इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बोले कि तुम लड़की हो, नहीं चला सकती हो। तो फिर हम बोले क्यों नहीं चला सकते हैं। तो लड़की ये गलत है। हम लोग का समाज में पहले से चला हुआ नहीं है। हम बोले कि जो करना है सो कीजिए, हम चलाएंगे, क्योंकि हम गलत नहीं कर रहे हैं, जो कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम आज से ट्रैक्टर नहीं चला रहे हैं, जिस दिन से लाए उसका सेकेंड दिन से हम चला रहे हैं। तो उस दिन कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। 22 साल की मंजू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हैं और एक सफल कृषक हैं। पिछले 2 साल से खेती कर खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। ऐसे में गांव के और समाज से जुड़े लोगों को मंजू का विरोध कर बहिष्कार करने की बजाय सीख लेनी चाहिए, खासकर तब जब देश के पीएम नरेंद्र मोदी खुद बेटियों के पढ़ने और बढ़ने की पैरवी करते हों। और मंजू तो पढ़ भी रही है और बढ़ भी रही है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18, गुमला।
चलिए न्यूज 18 के कुछ सवाल हैं। आधुनिक युग में आदिम युग की सोच क्यों है? सवाल यह है कि लड़की ट्रैक्टर चलाएगी तो क्या अकाल पड़ जाएगा? सवाल यह है कि बेतुके फरमान देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? नई दिल्ली में 7 अगस्त को होने वाली नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में सुखाड़ को लेकर मदद की गुहार लगाएंगे। यह बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो कांग्रेस और जेएमएम ने केंद्र सरकार पर झारखंड की अनदेखी करने का आरोप मढ़ दिया। केंद्र सरकार से आप बात करते हैं तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास होता है कि योजनाओं को लाएं, लेकिन सरकार योजनाओं को लाने में इन पैरामीटर्स को ठीक करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखती, पॉलिटिक्स करने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखती है। कहीं न कहीं हमें यह लगता है कि सारे विषय बार पर नीति आयोग में बैठक होकर के उसके बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे तो कुछ न कुछ इस राज्य को सौगात जरूर मुख्यमंत्री भी देने का काम करेंगे। जो कोयला का पैसा बकाया है उन सभी पहलुओं पर जो है पार्टी भी अपने स्तर से आवाज उठाते रही है और माननीय मुख्यमंत्री ने कई बार प्रधानमंत्री से चाहे गृह मंत्री से मिल करके इन सब चीजों को रखने का काम किया है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री झारखंड के हित में क्या निर्णय लेते हैं। 9 और 10 अगस्त को रांची के बुरहाबादी मैदान में झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में जनजातीय इतिहास के साथ कला, संगीत, खानपान और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। लेकिन इससे पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी विधायक ने आदिवासियों में बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर आयोजन का आरोप लगाया। इधर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने जनजातीय की जगह आदिवासी महोत्सव नाम रखने की सलाह दी। कांग्रेस ने हर वर्ग और समुदाय के लिए सरकार की ओर से काम करने का दावा किया। कहीं ना कहीं जेएमएम को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पहुंच है वो आदिवासी समाज में बढ़ रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि उसको काउंटर करने के लिए जेएमएम इस तरह का आदिवासी जनजाति सम्मेलन करने का एक प्रयास कर रही है। लेकिन उस प्रयास में वो सफल नहीं होगी। इसलिए सफल नहीं होगी क्योंकि आप देखिए कि आदिवासी के हित की रक्षा करने के शर्त पर यह सरकार जब आई तो आज 1932 के खतियान पर यह मौन है। ये हम लोग आदिवासी हैं, जनजातीय का सर्टिफिकेट मिलता है, बट इसमें आदिवासी होना चाहिए। ये आदिवासी महोत्सव होना चाहिए, है ना। जनजातीय क्यों? हम यहाँ के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, तो आदिवासी दिवस है तो आदिवासी महोत्सव होना चाहिए। सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि हम राजनीति करते हैं राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण कैसे पहुंचे उसका ब्लूप्रिंट के लिए हम राजनीति करते हैं। और महागठबंधन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस दिशा में पहल भी कर रही है। आगे बढ़ते खबरों में, रांची के पुरुलिया रोड से गुजर रहा बाइक सवार अचानक खुले नाले में गिर गया और हादसे में उससे चोट भी आई है। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने बाइक सवार को बड़ी ही मुश्किल से नाले से बाहर निकाला। यह बाइक सवार जब सड़क से गुजर रहा था तो एक बच्चा सामने आ गया और उसे बचाने के चक्कर में वो बाइक समेत नाले में गिर गया। रांची की सड़कों के किनारे खुले नाले हादसे का सबब बनते जा रहे हैं। मतलब कि हमेशा यहाँ पर ही होता है दुर्घटना। मतलब कि लड़का या तो स्पीड में रहता है, कभी कोई स्लो भी रहता है। जैसे कि ये लड़का भी स्लो था जैसे देखा गया, लेकिन मतलब कि यहाँ पर ही कुछ सुरक्षा नहीं रहने के चलते ये सब घेरा वेरा नहीं है। तो बच्चा को बचाने का चक्कर में मतलब इधर ही आ गया, लेफ्ट साइड ही आ गया, हम भी लेफ्ट साइड चल गए, हम नीचे चले। जो ये नली उली जो ढांप रहा है स्लिप से, पानी जो बरसेगा उसमें कहाँ से पानी निकलेगा ये समझ में नहीं आ रहा हमको। इसका लिए सरकार सोचना चाहिए। हाँ एकदम नहीं है, इतना चौड़ा चौड़ा नली है, दिक्कत तो होगा सर। गिरिडीह के आरके महिला कॉलेज में ग्रेजुएट सेमेस्टर 3 की परीक्षा के दौरान अचानक लाइट गुल हो गई। एग्जाम हॉल में अंधेरा छा गया तो छात्राओं को हॉल से निकलकर बरामदे में परीक्षा लिखनी पड़ी। कई छात्राओं ने सीढ़ी पर बैठकर एग्जाम दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और साथ ही एग्जाम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और यहाँ छात्र लोग एग्जाम देने के लिए गिरिडीह कॉलेज नए बिल्डिंग में आए हुए छात्राओं को लाइट की सुविधा नहीं मिल पा रही है। जैसे कोई एक वीडियो हम लोग को मिला है देखने को, उसमें मिल रहा है कि छात्रा लोग जहाँ तहाँ सीढ़ी पे जैसे तैसे एग्जाम को अपना क्लियर कर रही है।
बोकारो के उग्रवाद प्रभावित तुलबुल मध्य विद्यालय के प्राचार्य को टेक्स्ट बुक बेचते ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और इस दौरान प्राचार्य और ग्रामीणों के बीच बहस हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रद्दी के नाम पर अच्छी पुस्तकें कबाड़ी में बेची जा रही हैं, जबकि इन पुस्तकों से गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सकती है। गोमिया के वीडियो ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। 1 क्लास वाला 2 चल जाता है तो 1 वाला का 2 दिया जाता है। इस तरह से किताब तो इसको देते देते मतलब रहता है। तो इतना दिन से था तो इतना पूरा एक वैन में पैक है, ये लोग बेच रहा है। आपकी नहीं, जो अच्छी किताबें थी वो मैंने इस बगल में ही रूम में ही पूरा किताब भरा हुआ मिलेगा। जो किताबें बांट करके जो बच गई हैं वो मैं नई किताबें जो हैं वो पढ़ने लायक मैं अलग कर दिया। बाकी जो दिमक खाया हुआ किताबें थी, मुझे लगता है कि काफ़ी उसमें गार्बेज है और कुछ पुस्तकें ऐसे देखने में लग रही हैं कि सही स्थिति में है। तो इसको जांच कराने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है कि किस वर्ग की पुस्तकें थी और कितनी पुरानी पुस्तकें थी। सिमडेगा में अब खेती किसानी की तस्वीर बदल रही है। इसका श्रेय जाता है पढ़े लिखे लोगों के खेती में जुटने से। ठिठई टांगर प्रखंड के पैक्सपारा गांव में निवासी सुधीर प्रसाद ने नई पहल की। वे औषधीय रूप से खास मुनगा की खेती कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र से मुनगा के बीज मंगाए हैं। खेती के पहले साल में ही उन्हें करीब 3 लाख की आमदनी हुई, जिसे आगे और बढ़ने की संभावना है। सुधीर की सफलता को देखते हुए दूसरे किसान भी मुनगा की खेती के लिए आगे आ रहे हैं। में बहुत भारी बीमारी वगैरह सारा कुछ हो रहा है लोगों को। मैंने पढ़ा था बहुत जगह यूट्यूब वगैरह में या गूगल से कि भाई इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यही सोच के मैं महाराष्ट्र से बीज मंगा के इसका कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को मुनगा का सारा चीज़ मैं दे सकूँ और अपना भी कुछ आर्थिक यथी होगा। इसमें लोगों को आके देख के लगाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए यहाँ कि भाई यहाँ कितना अच्छा हो रहा है हमारे क्षेत्र में। ये इसको ज़्यादा पानी का भी ज़रूरत नहीं है, मेहनत भी कम है, सस्ता खेती है और अच्छा से इसको मार्केटिंग किया जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा किसानों को।